जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। रामलल्ला के दर्शन करने आई महिला की ऐसी बातें सुन विपक्ष में हड़कंप मच जाएगा। राम मंदिर अयोध्या। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो दोस्तों कमेंट में जय श्री राम लिख के जरूर जाना। आशा करेंगे आपको कि जय श्री राम तो आप जरूर लिखेंगे। और बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिए। तो चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम प्रतिमा गौड़ है। कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे तो जीवन धन्य हो गए यहाँ पर आकर। और ये जो मंदिर बना है, हमारे सौभाग्य है कि हमारे जीवन काल में ही हमें देखने को मौका मिला है। जीवन काल में देखने का मौका मिला। कुछ लोग तो देखना ही नहीं चाहते, इस तरह पाना ही नहीं चाहते। ये उनकी मर्जी है, वो नहीं देखना चाहते हैं। जो राम भक्त हैं वो देखना चाहते थे, उन्होंने देख लिया है। और क्या आपको कैसा लगा देखकर? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे जीवन काल में इतना भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। हमारे कितने पूर्वज इसके लिए बलिदान दे दिए, त्याग दिया, नहीं कर पाए। आज हमारे जीवन काल में हुआ तो हम सौभाग्यशाली हैं। हम उन पूर्वजों को हमेशा याद करेंगे। पूर्वजों को हमेशा याद करेंगे और क्या, और अपनी पीढ़ियों को बताएंगे कि कितने बलिदान के बाद ये आज ये भव्य मंदिर बनके तैयार हुआ है। भव्य मंदिर तो तैयार हो रहा है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं भैया मंदिर की जगह अस्पताल बनवा देना चाहिए था, पुस्तकालय बनवा देना चाहिए। देखिए, लोग तो कुछ भी कहा करते हैं। हर युग में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो लोग पीछे खींचने वाले भी मिलते हैं। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छाई बुराई दोनों हाथ में है। अच्छा भी करेंगे तो बुरा आदमी भी मिलेगा। अच्छा काम करने के लिए जो है किसी से सलाह नहीं पड़ती है। एक नेक कांड हुआ है। हमारा सौभाग्य है कि हम अयोध्या में आए हैं। और अयोध्या में हम ही नहीं आए हैं, चारों तरफ देखिए कितने हजारों लाखों की संख्या में लोग आए हैं आज के दिन को यादगार बनाने के लिए कि पुराने टेंट में जो हमारे रामलला विराजमान है उन्हें देख लें, क्योंकि 22 जनवरी को वो अपने महल में चले जाएंगे। तो हम उस दिन को यादगार बनाने आए हैं, पुरानी यादों को अपने दिल में बसाने आए हैं, दर्द को, ताकि भूल न जाए। और अपनी पीढ़ियों को हम बताएंगे ये बताएंगी आप। अच्छा, पहले कुछ सुनते थे, पहले क्या क्या सुनते थे यहाँ के बारे में? बहुत कुछ सुना है, वो भूल जाएंगे। अब हम आने वाले कल को याद करेंगे, तभी तो हम मोदी जी के विकसित राष्ट्र होने के सपने को साकार कर पाएंगे। पुरानी बातों को याद करेंगे, हम पीछे रह जाएंगे। नई बातों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं महिला को सुरक्षा नहीं मिली है, रोजगार नहीं मिल रहा है और क्या नाम बनवा रहे हैं मंदिर। कौन कहता है महिला को सुरक्षा नहीं मिली है? आज जो महिलाएं भारत में हैं, योगी जी की सरकार में एकदम स्वतंत्र होकर घूम रही हैं, जहां तहां जा रहे हैं। 1090 बनाया मोदी जी ने, तमाम डायल नंबरों को बनाया है ताकि डायल करके महिलाएं अपनी बात को स्वतंत्र कह सके। आपने कभी देखा है इतने अपराधी बाहर निकल के आए थे? कोई महिला दम रखती थी बाहर निकल के आके कहने के लिए? उनमें दम था। आज दम आया है, हमारी आज़ादी आई है, हमें स्वतंत्रता मिली है। अब वो पुरानी बातें भूल जाइए। अब नए विकसित राष्ट्र की तरफ आपको बढ़ना है तो महिलाओं को आगे लेने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की चिंता, इसको तो हम अब खुद कर लेंगे, क्योंकि हमारा प्रशासन टाइट होना चाहिए। जो दुनिया के लोग हमारे प्रशासक से डर रहा है, भारत का झंडा लहरा रहा है, चारों दिशाओं में भारत का झंडा लहरा रहा है, भारत विश्व विख्यात बन रहा है। जब एक समय था भारत को हम सिर्फ ताजमहल के नाम से जानते थे, आज विश्व में मोदी जी के नाते या हमारे एक योग्य प्रशासक के नाते कह सकते हैं कि विश्व में राम मंदिर के नाम से अयोध्या को जाने जाएगा और भारत को राम मंदिर के नाम से जाना जाएगा। पर्यटक आएंगे, क्या ये कम है? इससे ही जब हमारे पास आमदनी होगी तभी तो हम विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ेंगे। जब आपके पास आमदनी होगी तभी विकास की तरफ बढ़ेंगे भाई। और क्या, आमदनी से ही होगी, पैसे आएंगे, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग खुश हैं, अयोध्या वासी खुश हैं। आप चारों तरफ अयोध्या का एक विजिट करें, आप देखेंगे जो अयोध्या पहले पुरानी अयोध्या थी, अब ये पुरानी अयोध्या नहीं रह गई। जिस तरह से हमारा भारत प्राचीन नहीं रह गया है, आधुनिक बन गया है, उसी तरह ये अयोध्या प्राचीन अयोध्या नहीं है, ये आधुनिक अयोध्या बन गई है। अयोध्या धाम हो गया है और आने वाले कल दिनों में भारत में अयोध्या के नाम से भारत जाना जाएगा और हमारे भारत का झंडा विश्व में लहराएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। लोग हैं जैसे खड़गे जी हैं कांग्रेस के, वो तो ये कहते हैं अगर बीजेपी फिर से जीती
तो सनातन का राज हो जाएगा, सनातन की चलेगी, हिंदू धर्म की चलेगी, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। ये हम किसी के बारे में, हम राजनेताओं के बारे में हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम भारत के शिक्षित आम नागरिक हैं। हम शिक्षा की तरफ, हम विकास की तरफ और महिलाओं की सुरक्षा की तरफ बात करते हैं। हम राजनेताओं के चक्कर में नहीं पड़ते। जो भी नेता होगा हमारे देश का विकास करेगा, महिला सुरक्षा, महिला समानता का बात करेगा, वही नेता भारत में अब आगे वाले दिनों में आगे योग्य शासक बन पाएगा। भारत विश्व विजेता कहलाएगा। विश्व विजेता तो कहलाएगा, कह रहे हैं कि इतना महंगा सिलेंडर हो गया, आप इस्तेमाल करती होंगी, इसमें विश्व विजेता कहलाएगा भारत। देखिए, बात सही है, एक सिलेंडर बढ़ गया, महंगाई बढ़ी है, तो रुपए की वैल्यू भी तो बढ़ रही है दुनिया में। लोग, आप G20 का यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है पूरे भारत में, आपने देखा, कभी इससे पहले हुआ था क्या? नहीं हुआ था। तो ये जो 20 देश हमारे देश में आएंगे, अपने टीम लगाएंगे, अपनी कंपनी लगाएंगे, तो इससे विकास होगा। सिलेंडर महंगा हुआ तो हमारे रुपए की वैल्यू भी तो बढ़ी है। कभी 1 रुपए में, आपको पता है, आप हमसे छोटे होंगे, 25 पैसे में हमने समोसे पकौड़ी ऐसा मिल जाते थे। 25 पैसे की वैल्यू तो मैंने 1 पैसा भी चलाया है। क्या हमारा बेटा 1 पैसा चला रहा है? 25 पैसा हमारे बच्चे ने यूज़ किया है? नहीं किया है ना। वो 1 रुपया देने लेने में शर्म करता। आप भिखारियों को कितने पैसे देते हैं? 1 रुपये देते हैं? नहीं देते हैं। 5 रुपये देते हैं, 1 रुपये दे भिखारी भी फेंक देता है। तो क्या है ये? डेवलपमेंट हुआ है ना, रुपए की वैल्यू बढ़ी है, तो सिलेंडर भी तो महंगा होगा। तो आपको दिक्कत नहीं है उससे? देखिए, दिक्कत नहीं, अगर भारत से गरीबी हट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और गरीबों को रोजगार मिले, शिक्षित बनाया जाए, लोगों को शिक्षा की तरफ भेजा जाए, स्कूल भेजा जाए, सारे जो सरकारी स्कूल है उनमें प्रेरित किया जाए बच्चों पढ़ने के लिए। गवर्नमेंट, जिनके पास पैसे नहीं है वो क्यों जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा फीस मिलती है कॉन्वेंट स्कूल में, और इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्यों जाते हैं? सरकारी स्कूल में आइए ना, योग्य शिक्षक हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम प्रतिमा गौड़ है, हम लखनऊ से आए। प्रतिमा गौड़ जी लखनऊ से आई हैं। ये बताइए, जब शिक्षा की बात कर ही रही हैं, तो मोदी जी तो कभी मन की बात करते हैं, कभी बच्चों को जो है मोटिवेट करने के लिए उनके पेपर से पहले उनका सेमिनार करते हैं। आपको लगता है कि ये सरकार काम कर रही है शिक्षा पे? देखिए, जब आप नया कुछ काम करेंगे तभी आप समाज को बदल पाएंगे। अगर मन की बात करते हैं, शिक्षक दिवस पे आप शिक्षक को आप सेलिब्रेट करते हैं, शिक्षक को आप विश करते हैं, बच्चे को विश करते हैं, बच्चे पास आउट हो रहे हैं, बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, आप उनको जो विश करते हैं तो अच्छी बात है ना। मन की बात करते हैं तो बच्चा भी जानता है, एक एक बच्चा प्राइमरी से लेके सीनियर क्लास को छोड़ दीजिए, सब बच्चा प्रधानमंत्री जी का नाम जानता है। प्रधानमंत्री जी स्कूल में हम लोगों को जब मिशन मंगल पे, हमारा चांद पे हमारा गया, हमारे ऑर्बिट गए, तो हमारे बच्चों को दिखाया गया स्कूलों में। चांद पे जब भारत पहुंचा, भारत के ऑर्बिट पहुंचे, तो हमारे बच्चों को दिखाया गया, स्कूल में दिखाया गया, तो बच्चों ने जाना। पहले हम बच्चे जान नहीं पाते थे, इसके माध्यम से शिक्षक बच्चों तक वो बात पहुंचा रहे हैं। वरना जो हमारे किताबों में दिया रहता था, हम वही पढ़ा के अपने घर चले जाते थे। आप भी शिक्षक हैं शायद। अच्छा, ये बताइए, कुछ सिलेबस बीच में चेंज हुआ, मुगलों का इतिहास हटाया गया, ये सब चीज़ें पहले हुई थी कभी किसी सरकार में, और ये हुआ है तो सही हुआ है? देखिए, जब इतिहास बदले जाते हैं उसका साक्षी हर वक्त कोई नहीं रहता है। जब इतिहास बदला गया था तब हम नहीं थे, हमें जो पढ़ाया गया वो हम जानते हैं। योगी जी के राज में किया गया, भाई मुगलों के चैप्टर हटा दिए गए NCERT से। अभी नहीं हटाए गए हैं तो हम अभी नहीं कह सकते हैं ये हटा दिए गए हैं, ये हम नहीं कह सकते हैं। और जो हमारा इतिहास दबा हुआ था वो अगर उसमें ऐड किया जाता है तो हमारे लिए अच्छी बात होगी, हमारे बच्चे भी जानेंगे, उन वीर योद्धाओं के बारे में भी जानेंगे जो उन्होंने भारत के लिए, सनातन के लिए अपने बलिदान को दिया। उन्हें भुलाया नहीं जाना चाहिए, जिन्होंने भारत देश के लिए योगदान दिया। भाई, अच्छा, ये बाबरी मस्जिद पे इसका नाम था मस्जिद का, आप शिक्षक है, कोई बाबर का भी नाम आया था कभी चैप्टर? देखिए, हमने भी पढ़ा ही है कि बाबरी मस्जिद थी, हमने देखा भी नहीं उस समय तक, तो नाम सुना था। लेकिन जहाँ तक कहा जाता है कि बाबर एक विदेशी आक्रांता था, तो विदेशी आक्रांता का मस्जिद कहीं भी हो सकता है। ये कहा जा सकता है कि कहीं आप पूजा के लिए मंदिर बना लीजिए, कहीं भी, लेकिन जहाँ पे राम जन्मभूमि है, राम का स्थान है, उसी के चिपक के क्यों मस्जिद बना, ये कुछ आज तक मेरे समझ में आया नहीं।
ये मैंने पढ़ा ही है, मैंने देखा भी नहीं था, लेकिन ऐसा था तो क्यों, ये सवाल उठता है। तो हर सनातनी पूछे कहेगा कि भाई आप कहीं और बना लीजिए, मुझे ये स्थान खाली कर दीजिए। एक बात और बताइए, जिस तरीके से बच्चों को ये पता है भाई औरंगजेब के भी पिता का नाम पता है, शाहजहां के पिता का नाम पता है, उसके भी पिता का नाम पता है, पर अगर पृथ्वीराज चौहान का पिता का नाम पूछे नहीं पता, महाराणा प्रताप के पिता का नाम पूछे बच्चों को नहीं पता है, ये सब कमियां हैं इस सरकार में, कुछ कम हुई हैं? हाँ, ये सरकार में कम हुई है। हम महाराणा प्रताप की जयंती के बारे में स्कूल में अब बताने लगे हैं, शिवाजी के बारे में शिक्षक बताते हैं, प्रेयर होती तो हम इनके बारे में बताते हैं, स्वच्छता पे बताते हैं। बहुत सारे ऐसे जो हमारे महान लोग थे, देश के लिए बलिदान दिया है, उनके नाम दबे थे, बहुत शॉर्ट में आता था। उनको हम विस्तार से जब उनको याद दिलाया गया, उन्हें दिया गया कि आपको इन्हें बताना, तो हम विद्यालय में बच्चों को बताने लगे। जो बात पता है वो तो पता, जो नहीं पता तो हम बताने लगे हैं और बच्चों को जानकारी होने लगे। अब बच्चे मन से पढ़ते हैं उसको। राम मंदिर के बारे में क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों? देखिए, अभी तो कोर्स में नहीं आया कि राम मंदिर के बारे में क्या पढ़ाना है, और जो भी सत्य, ये देखिए भारत विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय वाला देश है। यहाँ पे विभिन्न तरह के लोग हैं, उनके मंदिर है, मस्जिद है, और भी जो भी पूजा स्थल सबके हैं। सब अपने अपने धर्म के बारे में जानते हैं। धर्म एक ऐसा आस्था है जिसके बैनर तले बच्चे एक अच्छे संस्कार को जीते हैं। धर्म ये सिखाता है आपको कैसे जीवन जीना है, तो जिस भी धर्म का वो अपने बैनर तले जिले बताना चाहिए राम मंदिर के बारे में बच्चों को? बताना चाहिए, बताना जरूर चाहिए, क्यों नहीं बताना चाहिए कि ये जन्मस्थली है और राम मंदिर है, ये बताना चाहिए बच्चों को, ये कोई गुनाह नहीं है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जो महिला थी, जो बहन थी, उन्होंने बहुत अच्छा बातें की, बहुत ही बढ़िया बातें की। पता नहीं वो कोई राजकारणी है या नहीं, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने एक्सपीरियंस जो खुद ने किया है, जो क्वेश्चन बताया, पूछा गया उनको, तो वो जो बातें आ रही थी ना भाइयों बहनों, वो एक्सपीरियंस से आ रही थी। उन्होंने बताया महिलाओं के बारे में कि महिलाओं पहले के टाइम पे बाहर नहीं निकल पा रही थी, अब सुरक्षित महसूस कर रही है, खुल के बोल रही है, खुल के हर एक चीज का सामना करती है, और पूरी लड़त के साथ वो लड़ती है अभी की महिला। क्यों? क्योंकि आजादी महिला को अब लग रही है कि अब उसको आजादी मिली है। तो यही तो होता है भाई, देश में विकास, देश का परिवर्तन अब इसी चीज से होता है। जिस देश में महिला स्ट्रांग हो, उस देश की जो नैया है ना, वो कभी रुकती नहीं, वो किनारे पे जरूर आती है। ये मैं मानता हूं, और वो हमने देखा भी है और महसूस भी किया है। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे हुई, राम मंदिर के बारे में पूछा गया कि कोई लोग चाहते थे कि हॉस्पिटल बने। अरे भाई, राम मंदिर बनाया जो है, तो वो उसमें सरकार ने एक कौड़ी भी नहीं डाली है, सरकार का कोई हाथ ही नहीं है। वो सभी ने मिलके फंड एकत्रित करके, और जो पैसा आया उससे राम मंदिर बनाया गया है। सरकार ने सिर्फ हेल्प बनाने में की है। सरकार ने हेल्प, अभी जो 500 साल से जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उसका निर्णय दिया है। मंदिर तो जनता ने बनाया, और जनता का मंदिर है, भगवान श्री राम का मंदिर जो बनाया गया है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो लोग अस्पताल की बात कर रहे थे, तो बेटा जी वहां पे जो राम मंदिर बना है उसमें और भी दान आने वाला है। ठीक है, उसे बड़ी बड़ी अस्पतालें बनेगी, आप धीरज रखो। हाँ, और बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे अस्पताल चला रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे मंदिर, खास करके बीएपीएस की हम बात कर लेते हैं, तो बीएपीएस जितने भी मंदिर है, हर एक सिटी में उसकी अस्पताल भी है, और हालांकि फ्री नहीं है, लेकिन एफोर्डेबल है, जो आम आदमी वहां पे उसका इलाज करा सके, ऐसी अस्पतालें बनाई हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे मंदिर है जिन्होंने अस्पतालें फ्री में भी बनाई है। मंदिर के ट्रस्ट पे अस्पताल चल ही रही है। लेकिन ये जो फ्री वाली चीजें होती है, हालांकि ट्रस्ट बनाते उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के पास है, सभी आशा मत रखा करो, अदरवाइज हम वही जमाने में फिर से फंसेंगे जो पहले था। ठीक है, अब जो सरकार आई है कुछ अच्छा कर रही है, करने दो उसको। और दूसरी बात, जिसको अस्पताल की कमी लग रही है, भाई भर भर के अस्पताल है, आप जाओ तो सही। पहले ये किसी के सुना कानों में किसी ने डाला और वही आपने बोल दिया। ठीक है, तो एल वाला जो होता है ना, एल शेप, वो मत करो। ठीक है, आई शेप करो, इस कान से सुना, इस कान से डायरेक्ट निकाल दो। ये वाला एल शेप मत करो, यहां से डाला यहां से निकाला। ठीक है, समझो, शेप समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट में जीना सीख लो, भविष्य देखना सीख लो। देखो, जिंदगी के अंदर जो पीछे मुड़ के देखता है ना, उसके वहां
हमेशा टेंशन ही टेंशन होता है, लेकिन जो आगे देखता है ना वो सिर्फ मंजिल पाता है, पीछे देखता है वो हमेशा लॉस्ट करता है। ये आप यदि पढ़े लिखे हो तो आपको ये भी बात समझ में आ सकती है। आगे का देखो, आगे बहुत बढ़िया होने वाला है, बढ़ो आगे। और नहीं, महिला जो मैडम जी थी उसने हाँ। बहुत सारी अच्छी बातें वो बनाई। उसका एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस हम भी फील कर पा रहे हैं, बिल्कुल। हमने भी वो सब फील किया है कि नहीं अभी मतलब जो सरकार जो काम कर रही है वो अच्छा कर रही है। पहले का टाइम और अभी का टाइम में बहुत डिफरेंट है। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइए। कमेंट में जो हमने बताया वैसे जय श्री राम जरूर लिख के जाएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय जय हिंद, हिंद, जय जय भारत। भारत।